मॉर्निंग बेटा। आज का जो सेशन है, आज हमारा कॉन्सेप्ट होगा पूरी तरह कोसाइन हाफ एंगल फार्मूले पर। हम इसका प्रूफ निकालना सीखेंगे और इस तरह से फार्मूला को कैसे जनरलाइज करेंगे, इस चीज़ को हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कोसाइन हाफ एंगल? मतलब आपको कॉस दिया होगा और उसके साथ हाफ एंगल लगा होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह कॉस बी दिया होगा, उसके साथ हाफ एंगल लगा होगा। ठीक उसी तरह आपको कॉस सी दिया होगा, उसके साथ हाफ एंगल लगा होगा। तो इन सब को हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबको एक एक करके सीखते हैं। कॉस ए बाई टू दिया है और हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी सी और एस दिया, मतलब एक ट्रेंगल दिया हुआ है। ए बी सी, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया। ये एक ट्रेंगल दिया हुआ, उसमें ये इतना गिवन है। इस चीज़ का यूज करके हमें कॉस ए बाई टू की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे कॉस ए बाई टू की वैल्यू? तो हमें एक रिलेशन पता है, टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए। ये पता है, ये बार बार पढ़ते आ रहे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, 1 प्लस ए की वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये कॉस ए की वैल्यू होता है, बी बगल में लिख लीजिए आप, कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, ये होता है। तो हाँ, उस वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया है। सॉल्व करेंगे, 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो हो गया हमारा b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। फिर इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, b प्लस सी माइनस, प्लस लेते पहले, दूसरी बार माइनस, b प्लस सी माइनस ए अपॉन 2bc। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगाया और कुछ नहीं है ये। ठीक है, ज़्यादा घबराइएगा नहीं, बस देखते चलिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये किसके बराबर है, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 के बराबर है ये। और दूसरी बात, हमें एक रिलेशन पता होता है, क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2s। ये क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है किसका, ट्रेंगल का। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2s के बराबर हो गई। ठीक है, और हमें यहाँ पे निकालना है इसको, b प्लस सी माइनस ए को भी हमें 2s के टर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो अगर इस तरफ हमने क्या लिखा है, b प्लस सी प्लस ए माइनस 2a लिख सकते हैं इसको a और माइनस 2a। तो ये हमारा क्या हो गया, 2s माइनस 2a। तो इसी चीज़ को हमको यहाँ पर रखना है। तो देखते हैं, ये क्या हो गया, 2s हो गया, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इसको बनाएंगे b प्लस सी प्लस ए माइनस 2a अपॉन 2bc, 2s इंटू 2s माइनस 2a अपॉन 2bc। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 2 एस ब्रैकेट में s माइनस ए अपॉन 2bc। अब देखा जाए तो ये किसके बराबर है, ये कॉस स्क्वायर ए बाई 2 के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। तो यहाँ से एक टू ये कट गया और एक 2 एक डिनोमीटर से कट गया। ये आप a बाई 2 हाफ एंगल को मत काटेगा, हाफ एंगल इस तरह से 2 नहीं कटता है, मल्टीप्लिकेशन होता है कि इसको इससे काट देंगे, ऐसा नहीं होता। हाफ एंगल अपने एंगल से ही कटेगा। तो हमें क्या मिला, कॉस ए बाई 2 की वैल्यू हो गई हमारी, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 की वैल्यू हो गई एस ब्रैकेट में एस माइनस ए अपॉन बी सी। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, तो इसी चीज़ को हम यहाँ से रूट हटा करके इसको अंडर रूट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पहली प्रूविंग हो गई। ठीक है,
पहली प्रूविंग हो गई। ठीक उसी तरह में cos b/2 की वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगा, बस साइक्लिक ऑर्डर में रखना है हमें। b है तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में s ऐसे ही रहेगा, b है तो क्या आएगा यहाँ पे s माइनस बी आएगा। बचा क्या, ac बचा है तो नीचे ac हो जाएगा। b था, इसे सामने b आया, बचा क्या a और c बचा है तो डिनोमिनेटर में ac आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है ac। ठीक उसी cos c/2 रखना है तो क्या करेंगे, s उसी तरह रहेगा, c क्या हो जाएगा s माइनस सी सामने जाएगा, बचा क्या ए बी इधर हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा ये फॉर्मूला भी दोनों बन के तैयार हो गया। बस आपको याद क्या रखना, बस ये साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए। अगर ये साइक्लिक ऑर्डर आपको पता है, ठीक है, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक उसी तरह आपका एंगल भी चलता है, एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया। ए बी सी, सी से ए बी सी इस तरह से रोटेट करेंगे, ए को बी, बी को सी, सी से रोटेट करेंगे, उस हिसाब से हमारा एंगल भी बी सी रोटेट करेगा। जैसे हमें यहाँ पे क्या मिला था, ए मिला था, ए से ए मिला, ए था ए एंगल मिला, तो उसको हमने रोटेट करके ए से बी की ओर गया तो एंगल हमें ये क्या मिलेगा, बी मिलेगा, और अंदर ये साइन ए की जगह बी मिलेगा, तो इसलिए अंदर साइन ये बी मिला है। ठीक है, बी से रोटेट करके सी की ओर जाएंगे तो हाफ एंगल सी मिलेगा, तो उस हिसाब से अंदर का साइन सी मिलेगा, और बचा क्या ए बी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था प्रूविंग आज का कोसाइन एंगल का, कोसाइन हाफ एंगल का प्रूविंग। और ये फॉर्मूला है, एक ये और एक ये, इसको लिख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, डायरेक्टली यूज में आता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेंजेंट हाफ एंगल फार्मूला, मतलब tan a/2 की फार्मूला कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। बेटा हर एक वीडियो को आप देखते चलिए, बाकी ताकि आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, पूरा देखिएगा, हमने हर एक पॉइंट को हर एक कॉन्सेप्ट से मैच करके लिखा है कि एक ही पॉइंट कहीं बाहर से नहीं आया है, और ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसको हमने एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।